Good evening, dear students. In this video, we will discuss question answer part of chapter 7 Manufacturing Industry from Geography section classes 8th. Begin with short question answer. Question 1, we will discuss write down factors affecting the location of industries. किसी भी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए उसकी लोकेशन को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में लिखना है. सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. फर्स्ट इज इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. कोई भी ओनर अपनी इंडस्ट्री को वहाँ पर स्थापित करेगा जहाँ पर उसे रॉ मटेरियल कच्चा माल आसानी से मिल जाता है. जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल मिल कहाँ पर लोकेट करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, जहाँ पर कॉटन मिलती है एज ए रॉ मटेरियल. सेकेंड, लार्ज एरिया कंसिस्टिंग ऑफ यूनिफॉर्म लैंड. इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि ज़मीन बहुत सारी होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए. थर्ड इज एडिक्वेट पावर सप्लाई एट चीप रेट्स. पावर सप्लाई मतलब इलेक्ट्रिसिटी हमें एडिक्वेट क्वांटिटी में मिल जाए, चीप रेट्स पर, सस्ते दाम पर मिल जाए. लिंक्ड थ्रू नेटवर्क्स ऑफ मार्केट. और ऐसे एरिया में इंडस्ट्री लोकेट करनी चाहिए जहाँ पर मार्केट का नेटवर्क बहुत अच्छा हो, हर एक तरह की मार्केट एक दूसरे से लिंक्ड हो. सुटेबल लोकेशन कनेक्टिंग विद रेलवे लाइंस, नेशनल हाईवेज और सी पोर्ट्स. लोकेशन ऐसी हो कि रेलवे लाइंस, नेशनल हाईवेज और सी पोर्ट्स एक दूसरे को कनेक्ट करती हों. फैसिलिटीज ऑफ लोन फ्रॉम बैंक्स एंड गवर्नमेंट. और बैंक से और गवर्नमेंट से लोन मिलने की फैसिलिटी भी हो. क्वेश्चन 2 इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में हमें यहाँ पर डिटेल में लिखना है. आंसर इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री. किसी भी देश की बैकबोन होती है आयरन और स्टील इंडस्ट्री. क्यों होती है? रीजन बीइंग इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड फीडर इंडस्ट्री. इसे फीडर इंडस्ट्री भी कहते हैं बिकॉज दोनों का रीजन क्या है? Products of this industry are used as raw materials for several other industries. क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बनता है, मतलब क्या बनता है? आयरन और स्टील बनता है, वो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है. जब तक आयरन और स्टील एज रॉ मटेरियल यूज नहीं होगा तो फिर दूसरी मशीन्स हैं जो वो नहीं बन पाएंगी. काफ़ी सारी मशीन्स हैं हमारे कमर्शियल सेक्टर में जिनको बनाने में आयरन और स्टील की ज़रूरत होती है. तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री अगर डेवलप होगी तो फिर कंट्री भी अपने आप डेवलप और ग्रो करेगी. इसीलिए कहते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री देश की बैकबोन होती है. इसे फीडर इंडस्ट्री भी कहते हैं. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज रिगार्डेड एज अ हैवी इंडस्ट्री as it uses extensive raw materials such as coal, manganese, limestone and iron ore. अब हम इसमें बात करेंगे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल क्या क्या यूज़ होता है. तो रॉ मटेरियल क्या है जो आयरन स्टील इंडस्ट्री में यूज़ होता है? वो है कोल, मैग्नीज, लाइमस्टोन एंड आयरन ओर. द प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री आर बल्की एंड हैवी. और अब हम बात करेंगे कि इस इंडस्ट्री का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, वो क्या होता है. फर्स्ट आयरन और स्टील ये दोनों चीज़ें होती हैं इनका फाइनल प्रोडक्ट, और ये क्या होता है? बल्की होता है और हैवी होता है. Now we will discuss its question 3. How can we decide the size of an industry? अब हमें इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है कि इंडस्ट्री का साइज हम कैसे डिसाइड करते हैं. इंडस्ट्री के साइज से मीनिंग है कि इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन है वो स्मॉल स्केल पर होता है या लार्ज स्केल पर होता है, इसको हम कैसे डिसाइड करते हैं. देयर आर सेवरल क्लासिफिकेशन थ्रू विच साइज ऑफ एन इंडस्ट्री इज डिसाइडेड. बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम इंडस्ट्री के साइज को डिसाइड करते हैं, और ये डिपेंड्स करता है, इट डिपेंड्स ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड, कि कितनी पूंजी लगाई गई है. कैपिटल मीन्स पूंजी, कितनी पूंजी का निवेश किया गया है. अगर कैपिटल ह्यूज अमाउंट में इन्वेस्ट किया गया है तो वहाँ पर प्रोडक्शन लार्ज स्केल हो जाएगा, तो इंडस्ट्री का साइज लार्ज स्केल हो जाएगा. द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़. नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ किस पर डिपेंड करता है? कि कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की गई है. कैपिटल ज़्यादा है तो एम्प्लॉयर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स, कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो कितने हैं. द आउटपुट विच इट गिव्स. और तीसरा है कि वो आउटपुट क्या देती है. तो इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि इंडस्ट्री का साइज क्या रहता है. क्वेश्चन 4. व्हाट इज़ अ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री? गिव 2 एग्जांपल्स. पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री क्या है? क्योंकि बच्चों आपको पहले से पता है कि जो हमारी
इंडियन इकोनॉमी है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? जिसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिलकर काम करते हैं कमर्शियल ट्रेड एंड कॉमर्स में। तो यहाँ पर हमने डिस्कस करना है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री क्या होती है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और देयर डिफरेंट एजेंसीज। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिन पर गवर्नमेंट और उनकी जो एजेंसीज होती हैं उनका अधिकार होता है, वो उसके ओनर होती हैं। एग्जाम्पल्स: भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL, सेकेंड इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL। Now time for long question answer. Question 1 is discuss the features of private sector and joint sector industries. बच्चे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पब्लिक सेक्टर को डिस्कस किया था। अब इस क्वेश्चन में हम प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक हेडिंग प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। इट्स मेन फीचर्स आर as follow. First is these industries are set up by resourceful individuals or a group of individuals. जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं उन्हें कोई एक व्यक्ति या फिर व्यक्तियों का एक ग्रुप जो रिसोर्सफुल होते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं, कैपिटल है इन्वेस्ट करने के लिए, और पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है इंडस्ट्री का उसको मैनेज करने की स्किल है, जिनके पास लैंड है एज ए रिसोर्स, वो व्यक्ति इन कंपनियों के मालिक होते हैं, वो इन इंडस्ट्रीज को सेटअप करते हैं। देयर गोल इज अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट। इंडस्ट्री सेटअप करने के पीछे उनका गोल क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। एग्जाम्पल्स क्या हैं? टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, इट्स मेन फीचर्स आर। अब हम बात करेंगे कि जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। दीज इंडस्ट्रीज आर मैनेज्ड एंड ओन्ड जॉइंटली बाय द प्राइवेट फर्म्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनको प्राइवेट फर्म्स और गवर्नमेंट एजेंसीज मिलकर उस पर काम करती हैं। एग्जाम्पल्स हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक। Now question 2 is what is industrial system? Write a note on major industrial regions of the world. Industrial system क्या है और major industrial regions world के कौन से हैं? Answer is industrial system is defined in simple terms as the system on which smooth functioning of the industries depend. Industrial system simple terms में अगर हम बात करें तो एक ऐसा सिस्टम है जिस पर सभी इंडस्ट्रीज की कार्य प्रणाली डिपेंड करती है। इट कंप्राइजेज इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। यह मिल बनता है इनपुट से, प्रोसेस से और आउटपुट से। मतलब किसी भी इंडस्ट्री की अगर हम फंक्शनिंग की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसमें इनपुट डालते हैं, जैसे कि कैपिटल, एम्प्लॉयज़, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एटसेट्रा। और फिर हम इन सभी इनपुट को प्रोसेस करते हैं इंडस्ट्री में मशीन्स की हेल्प से, और फिर मशीन की हेल्प से रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट जब कर देते हैं फाइनल प्रोडक्ट में तो वो कहलाता है आउटपुट। फॉर एग्जांपल शुगर केन इनपुट है जो शुगर मिल में प्रोसेस होगा तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? शुगर। तो ये प्रोसेस है, इस शुगर केन से शुगर बनाने की प्रोसेस को हम इंडस्ट्रियल सिस्टम कहते हैं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल्स में समझाया है। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स कौन से हैं वर्ल्ड में? फर्स्ट इज ईस्टर्न एशिया, मतलब ईस्टर्न एशिया का ईस्टर्न पार्ट इंक्लूडिंग साउथ कोरिया, जापान एंड चाइना, ये ईस्टर्न कंट्रीज हैं एशिया की। ईस्टर्न यूरोप एंड एरिया अराउंड मॉस्को इन रशिया। यूरोप का भी ईस्टर्न पार्ट और रशिया और मॉस्को के आसपास के एरियाज। सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूरोप, यूरोप का सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट भी इंडस्ट्रियल एरिया में इंक्लूड किया जाता है। स्वीडन, जर्मनी, इटली, यूके एंड फ्रांस। एरिया सराउंडिंग ग्रेट लेक्स इन ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट ग्रेट लेक वाला जो उसके आसपास का एरिया है वो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वर्ल्ड के। क्वेश्चन 3 इज क्लासीफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट ईच। इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कि रॉ मटेरियल के बेस पर इंडस्ट्रीज कितने टाइप्स की होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इस ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल।
एग्रो बेस्ड मतलब जिसमें रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जिसमें रॉ मटेरियल मिनरल्स होते हैं। थर्ड इज पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जिसमें एनिमल्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज जिसमें रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से आता है। एंड मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज जिसमें रॉ मटेरियल सी से आता है। नाउ वी विल डिस्कस इट वन बाय वन। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, दीज इंडस्ट्रीज ऑब्टेन्ड देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इन इंडस्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल होता है वो एग्रीकल्चर से आता है। इट्स एग्जांपल्स आर वेजिटेबल ऑयल एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, सिल्क, जूट, कॉटन, टेक्सटाइल एक्सेट्रा। तो ये इंडस्ट्रीज के नेम हैं जो एग्रीकल्चर से अपना रॉ मटेरियल लेती हैं। इन्हें हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था शुगर केन का, शुगर केन से शुगर बनाना एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आएगा क्योंकि शुगर केन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। Question 2, point 2, mineral based industries. These industries use mineral or as their raw material. इनमें minerals यूज होते हैं raw material के रूप में. They process these raw materials into finished products. फिर इन raw material को finished product में convert किया जाता है. Example है iron and steel industry. अभी हमने पढ़ा था iron and steel industry के raw product क्या हैं, coal, manganese, limestone, etc. Cement industries, etc. पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, दीज आर सेमी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. ये सेमी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं. दे ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम एनिमल्स लाइक काउ, शीप, गोट एटसेट्रा. इट्स एग्जांपल्स आर लेदर गुड्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एटसेट्रा. फोर्थ इज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो फॉरेस्ट से अपना रॉ मटेरियल लेती हैं. दीज इंडस्ट्रीज आर completely dependent on forest produces like trees, plants, grasses and bushes. Its examples are furniture industry, paper, cardboard, etc. Marine based industries, these industries are sea dependent. ये sea पर depend करती हैं. They use product obtained from oceans and seas as raw material. इनका जो प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल है वो सीज से और ओशन से आता है. एग्जाम्पल सी फूड इंडस्ट्री, कोड लिवर ऑयल एटसेट्रा. क्वेश्चन 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री. अब हम डिस्टिंग्विश करेंगे, मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में. मतलब हम समझेंगे इन दोनों का डिफरेंस क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ ए लाइन इन बिटवीन द पेज. वी विल मेक हेडिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड देन लार्ज स्केल industries. First point is small scale industries. These use power driven machines. They consist of heavy power driven machines. Second, they employ small number of workforce. यहाँ पर जो employees होते हैं वो small number में होते हैं. Thousands of workers employ here. यहाँ पर large scale industry में हजारों की संख्या में workers की ज़रूरत होती है क्योंकि production large scale पर होता है. It requires लिमिटेड कैपिटल. इसमें जो कैपिटल है, पूंजी है, मतलब धन का जो निवेश करना है वो लिमिटेड रहता है. ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टेड हियर. लार्ज स्केल इंडस्ट्री में ह्यूज कैपिटल चाहिए होता है. दीज इंडस्ट्रीज आर जनरली ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स. इनके जो मालिक होते हैं वो आम लोग होते हैं. जो रिसोर्सफुल होते हैं वो इनके ओनर्स होते हैं. और यहाँ पर लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात करें तो कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसे कंट्रोल करते हैं. कंट्रोल दीज टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. इस टाइप की इंडस्ट्रीज को कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट सिस्टम डील करता है. एग्जाम्पल्स क्या हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के? क्लॉथ्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, यूटेंसिल्स एटसेट्रा. एग्जाम्पल्स लार्ज स्केल इंडस्ट्री के हैं आयरन एंड स्टील मिल्स, petrochemicals, cement industries, etc. Here we have completed question answer part of chapter 7. Thank you. Have a nice day.